आ गया मम्मा को ढूंढते ढूंढते। हाँ, टिम जस्ट अभी सोकर उठी एक्चुअली। सो फाइनली ना राम के बाल थोड़े थोड़े आ गए हैं, तो मैंने उसके लिए ना ग्रूमिंग किट मंगवाया हुआ है। सो आई थॉट कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं। तो उसमें ऊपर से थोड़ा सा शुगर डाल सकते हैं, खट्टा, अगर आपको मीठा पसंद हो तो। मेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हैं आप सब? और अब मैंने लाइट ऑन किया, यस। सो आज वीकेंड है, आई थॉट कि चलो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बच्चे बीमार हैं, बट ऑलमोस्ट रिकवरी पर आ गए हैं। टिम को कल वापस से डॉक्टर को दिखाना पड़ा, बिकॉज उसका फीवर ठीक नहीं हो रहा था। जब मेडिसिन देते थे तब ठीक होता था, मेडिसिन का असर खत्म होते ही उसका फीवर वापस से चढ़ जाता था। सो उसका ब्लड टेस्ट हुआ, प्रॉपर एक्सरे वगैरह हुआ, कफ चेक करने के लिए यूरिन टेस्ट हुआ, सारे टेस्ट हुए। और हम बहुत डरे हुए थे कि क्या पता क्या आएगा, बट रिपोर्ट सारे नॉर्मल आई, सब कुछ अच्छा है। उसको वायरल ही है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है पूरे इंडिया में। और इसमें यही कॉमन सिम्टम्स है, कफ, कोल्ड और फीवर। एंड स्पेशली 50 साल से बड़े और 15 साल से छोटे लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। जैसे हमारे घर में दोनों बच्चे बीमार हुए और हम लोगों को कोल्ड हुआ है, कफ एंड कोल्ड। क्या हुआ? दीदी अंदर गई है, आ रही है अभी। आप इधर आ जाओ, आ जाओ मम्मा के पास, कम। हाँ आ जाओ, गुड बॉय, इधर आ जाओ। आ गया मेरे पास, आ जाओ, गोदी आओगे? ये देखो मम्मा किससे बात कर रही है, किससे बात कर रही है मम्मा? हाँ हाँ, किससे बात कर रही है? अच्छा आपको ये चाहिए, ये चाहिए आपको पपेट डॉगी? चलो खेलो, आप खेलो। मुंह में नहीं लेना, मुंह में नहीं, रामा ये बहुत दिन से रखा था बेबी, मुंह में नहीं लेना, नो। यस, सो मैं अभी हूँ किचन में, अराउंड 10 o'clock हो रहे, थोड़ा लेट हो गया। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जो कि बन गया है। हाँ, सो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और साथ में मैंने लंच की भी थोड़ी तैयारी कर दी है। अब आप इधर खड़े हो गए, हाथ में लगेगी ना बेबी, बात ही नहीं सुनता। मेरे कामों को और स्लो करने में ना सबसे बड़ा हाथ राम का है। बहुत बीच बीच में आता है, और बच्चे जो बीच बीच में आते हैं तो आप अपनी स्पीड से काम नहीं कर पाते। सो मैंने ना दिखाती हूँ आपको क्या क्या किया हुआ है। सो पोहे बन गए, उधर नाश्ता। इधर पर मैंने ये दाल चढ़ा दी है, तुअर दाल, क्योंकि अभी क्या है सब सॉफ्ट डाइट ही ले रहे, लाइक दाल चावल टाइप का ही। वीकेंड था तो कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं ना भरता के लिए, मतलब जो चोखा होता है उसके लिए बैंगन और टमाटर पकाने रख दे रही हूँ। तो क्या नाश्ता करते करते ये सारी बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, तो जब भूख लगेगी तो फटाक से हो जाएगा सारा। एंड बस 2-3 दिन बाद अब है होली। सो होली के लिए मैं एक्चुअली जब बच्चे बीमार हुए थे तो थोड़ी सैड हो गई थी कि अरे यार राम की फर्स्ट होली है, सोचा था कि अच्छे से करेंगे, बट अब बच्चे ठीक हो रहे हैं। तो मैंने ना कल कुछ बनाया था, वो बताती हूँ आपको। और आज मैंने वो बनाने के लिए, मतलब एटलीस्ट फिलिंग बना करके तो रख दूंगी गुजिया की। तो फिलिंग के लिए मैंने ये खोया मंगवाया हुआ है, अमूल का खोवा खोया जो भी बोलते हैं, मावा, वो मंगवाया हुआ है उसके लिए। किसके लिए? फिलिंग के लिए, गुजिया की। इसको रख देते हैं फ्रिज में। सो फिलिंग होगा तो आज ही बना दूंगी, एंड गुजिया कल बनाऊंगी, क्योंकि सब कुछ एक साथ मुझे मुश्किल होगा। और कल मैंने ना सूखी पापड़ी, उसकी सूजी की पापड़ी, और उसके साथ में मैंने चकली भी बना करके रख दी, वो दिखाती हूँ आपको। इसमें है सूजी की पापड़ी, मैदा की नहीं बनाई मैंने, ये सूजी की बनाई है। थोड़ी बनाई, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। इसमें ना मोहन थोड़ा कम हो गया, तो जितना क्रिस्पी होना चाहिए था उतना क्रिस्पी नहीं, मतलब कड़क है बट सॉफ्ट नहीं है, मतलब समझ रहे हैं आप, थोड़ा मोहन कम हो गया इसमें। और इस पापड़ी का तो मैं पापड़ी चाट बनाने का सोच रही हूँ होली के टाइम पे। और उसके बाद में मैंने चकली बनाई है, चकली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर सुंदर बनी है, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे तो डब्बे में ना न्यू लिखा है मैंने नेल पेंट से, और एक और सेम ऐसा डब्बा है उसमें ओल्ड लिखा हुआ है। एक्चुअली मुझसे कल टिम भी पूछ रही थी कि आपने डब्बे में ऐसा क्यों लिखा है। जब राम होने वाला था ना तो मैंने उसके बर्थ के पहले से घी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था अपने लिए, पोस्ट डिलीवरी खाने के लिए। सो थोड़ा घी जो पहले से रखा हुआ था, तो मैं नहीं चाह रही थी कि डब्बे मिक्स हो जाए और मैं नया घी पुराने डब्बे में डाल दूँ। तो मैंने ना पुराने वाले डब्बे में ओल्ड लिख दिया था, और इसमें नेल पेंट से न्यू लिख दिया था, तो वो अभी तक पे लिखा हुआ है। और डिलीवरी हो गई, घी खा गई मैं सारा। सो एक डब्बे में अभी भी घी है, और इसमें मैंने वॉश किया था तो इसी में चकली रख दिया। क्या कर रहे हो आप? बस हम नाश्ता करते हैं फटाक से।
सो फाइनली ना राम के बाल थोड़े थोड़े आ गए हैं, तो मैंने उसके लिए ना ग्रूमिंग किट मंगवाया हुआ है। सो आई थॉट कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं। तो यहाँ पर ना मैं उसकी कोम कर रही हूँ, जो हेयर ब्रश है ना उससे, क्योंकि अभी उसके हेयर थोड़े कम है और मैं इससे ब्रश करती रहूँगी ना तो हेयर ग्रोथ जो है वो थोड़ी क्विक होगी, क्योंकि इस तरीके के ब्रश से अगर आप कोम करते हैं ना तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है स्काल्प का, और हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। एंड ऑफ कोर्स अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से उसके हेयर थोड़े बड़े हो जाए और मैं अच्छे से कंघी करूँ, मुझे बड़ा शौक है। सो ये जो हेयर ब्रश है ना, इसके जो ब्रेसल्स है वो नेचुरल है और बहुत ही ज़्यादा जेंटल है के स्कल्प पर, और ना कोई हेयर पुलिंग या हेयर डैमेज या फिर टैंगलिंग का कोई इशू नहीं होगा इस पर्टिकुलर हेयर ब्रश से। और अगर मैं आपको ये पूरा किट दिखाऊँ ना, तो ये पूरा किट इस तरीके से रिसीव होता है। 7 in 1 ग्रूमिंग सेट है ये लव लैब का, जो कि 0 month प्लस बेबी के लिए आप ले सकते हैं। कलर वगैरह अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, मतलब ऑफ वाइट टाइप का कलर है। 7 चीज़ें मिलेंगी, परफेक्ट गिफ्टिंग ऑप्शन है। अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना हो ना, किसी का बेबी हुआ है तो आप ये आराम से गिफ्ट कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जिनकी हमें न्यू मदर्स को ज़रूरत होती है अपने बेबी के लिए। सबसे पहले टंग और जो गम्स होते हैं ना, उसके मसाज के लिए आपको एक ब्रश मिलेगा, फिर हेयर ब्रश मिलेगा, एक हेयर कोम मिलेगी, फाइलर मिलेगा, ट्वीज़र मिलेगा, देन क्लिपर मिलेगा और सिज़र मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी जिनकी न्यू मॉम्स को ज़रूरत होती है। तो मुझे तो अभी हर एक चीज़ की ज़रूरत धीरे धीरे राम के लिए पड़ ही रही है, और शुरू से भी पड़ती थी, बट मेरा ये लेने का रीज़न था कि मुझे उसके लिए ना ऐसे अच्छे कोम चाहिए थे। अब मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी ना, तो सबसे पहला ये मेरा फेवरेट वन जो है ना, हेयर ब्रश। ब्रिसल्स इसके बहुत सॉफ्ट है, प्लस इसका जो हैंडल है ना उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी आती है। तो मतलब आराम से पकड़ करके आप बच्चे का कोम जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट कोम है ना, ये राउंडेड एंड वाला कोम है, जिसके टीथ के सामने राउंड राउंड है ना इस तरीके का, तो बच्चे के स्काल्प में किसी तरीके की चोट नहीं लगेगी। ये ट्वीज़र है, जैसे कि बच्चे की नोज़ या फिर नेल्स, ईयर या फिर उसकी नाभि को क्लीन करना हो उसके लिए। देन ये है फाइलर, नेल्स को फाइल करने के लिए। फिर ये सिज़र भी मिला है, सिज़र है नेल्स को कट करने के लिए। आपको इसके साथ में नेल कटर भी मिलेगा। नेल कटर ऑफ कोर्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पता है, ये जो नेल क्लिपर और सिज़र है ना, इसका जो हैंडल है वो एंटी स्लिप है, तो स्लिप होके बेबी को चोट लगने का या हार्म होने का कोई चांस नहीं होता। अगर आप ये सिज़र देखेंगे ना, तो इसका जो टॉप है ना वो भी राउंड है, ऐसा पॉइंटेड नहीं है, तो बेबी को ऐसे चुभने का कोई टेंशन नहीं होता। एंड देन लास्टली ये जो बेबी के गम्स और टंग है ना उसको क्लीन करने के लिए और गम्स की मसाज के लिए ये ब्रश जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो राम के लिए तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और पता मेरे दोनों बच्चों का यही था। टिमटिम भी छोटी थी ना, तो वो आराम से जगे हुए ही अपने नेल्स कट करा लेती थी, और राम का भी ऐसे ही। मुझे कभी भी इसको सुला करके, ऐसे बहुत से बच्चों का होता है ना, उनको सुला कर ही आप नेल्स कट करते हैं, नहीं, दिन भर खूब बदमाशी करेंगे लेकिन नेल्स कट आराम से बैठ के करवा लेते हैं। सो ये जो पूरा किट है ना, ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बना है। बेबी की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है इस पूरे किट को बनाने के लिए। और अगर हम सिर्फ कोम की बात करें, तो बेबी के स्काल्प की भी प्रॉपर केयर का ध्यान रखा गया है इसको डिजाइन करने में। एंड ये पूरा किट BPA फ्री प्लास्टिक से बना है और रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। सो अगर आप अपने बेबी के लिए ग्रूमिंग किट देख रहे हैं ना, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो बाइंग लिंक है ना, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना। मैं ना राम का, क्योंकि ये फर्स्ट होली है, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं कि कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करेंगे। तो इस बार ही टिमटिम का ये प्लान था कि हम पेजेस को ना रीयूज़ करेंगे। तो ये पुराने पेजेस रखे हुए थे, इनको इस तरीके से कट करके, ये मेरे हैंड का शेप है, कट करने में मैंने उसकी हेल्प की थी। फिर उसके बाद में ये कलर्स करे, कलरफुल कलर्स, क्योंकि होली थीम थी तो हमने सोचा कि कलरफुल कलर करते हैं। हमारे पास ग्रीन कलर नहीं था, तो हमने येलो और ब्लू को मिला करके ग्रीन कलर बना लिया था। तो ग्रीन कलर के भी हमने पेपर्स इस तरीके से बना लिए थे। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी को अपने बच्चे का फ़ोटोशूट घर पे करना हो ना, तो मैंने तो थोड़ा ऐसा करा, आप चाहे तो और अच्छे से कर सकते हैं। सो मैंने ना फिर इस वॉल पर चिपका दी थी। अभी आप सोचोगे प्रीति ने हाफ वॉल क्यों चिपका के रखी। मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था, राम एक्चुअली अपने सर से ना वॉल पे मारता था तो उसको चोट लगती थी, तो मैंने ये कुशनी वॉल स्टिकर लगा दिया वहाँ पे। तो राम को यहाँ पे लाके बिठाया ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया। उसने पीछे देखा नहीं था कि इन लोगों ने क्या चिपकाया है। तो बस इसके बाद में उसका फ़ोटो शूट किया। काफ़ी क्यूट पिक्चर्स आए, मैंने इंस्टा पे शेयर किया हुआ है। फिर मैं किचन में आ गई चोखा बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया ना, ये मेरा न्यू तरीका है चोखा बनाने का या भरता बनाने का। मैं क्या करती हूँ, जो पके हुए बैंगन टमाटर होते हैं ना, उनको कच्चे प्याज, लहसुन, मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा कच्चा ऑयल, नमक के साथ में ना इस ब्लेंडर में इस तरीके से चला देती हूँ। तो ब्लेंडर क्या करता है, प्याज और बाकी सारी चीज़ों को चॉप कर देता है, और हमें ये बैंगन जिस जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए ना चोखा, बिल्कुल वैसे ही करता है, पीसता नहीं है।
तो अगर आप देखेंगे मैं स्पून से उठा के जो दिखा रही हूँ तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल चोखा या फिर भरते वाली ही है। तो ये मुझे काफ़ी क्विक लगता है, हैज़ल फ्री, हाथ वाथ ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, क्विक होता है, चॉपिंग की टेंशन नहीं होती। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ चोखा। सो हो गया राम का फोटोशूट एंड कुछ फोटोज तो बहुत ही प्यारी आई हैं। मैंने ना वो जो टी शर्ट थी उसके अलावा वाइट कुर्ते में भी पिक्चर्स क्लिक करी है उसकी, बहुत ही प्यारी आई वाइट कुर्ते वाली। तो वो मैं इंस्टा पर शेयर करूँगी। और बाकी फोटोज भी क्यूट आई है, मतलब थोड़े से एफर्ट से कुछ होली का मैंने मेस फ्री और ज़ीरो खर्चा वाला फोटोशूट कर लिया उसका, क्योंकि देखो पेपर वैसे भी वेस्ट होते हैं, हम उसे फेंक देते हैं, तो क्यों ना यूटिलाइज कर लिया जाए, रिसाइकल कर लिया जाए। ये सब मुझे टिमटिम सिखाती है। आजकल क्या बच्चों को स्कूल में ये सब बहुत सिखाते हैं, रिसाइकल करना और पेड़ों को बचाना, पेपर कम यूज़ करना। तो इसकी वजह से उसका था ये कि हम इससे रिसाइकल कर लेंगे। चलो बढ़िया है, अच्छी चीज़ सिखा रही है बच्ची। सो एक्चुअली मैं अभी टिमटिम के लिए खाना निकाल रही हूँ। राम को खाना खिला चुके हैं हम लोग, टिमटिम मैं मतलब हम बाकी के हम तीनों बच्चे हैं। तो अभी हस्बैंड थोड़े बिजी हैं, वो फ्री हो जाएंगे तो फिर मैं और हस्बैंड भी खा लेंगे खाना। एंड अभी टिमटिम का निकाला मैंने, वही दाल चावल और बैंगन का चोखा, और साथ में ना मैंने ये पनीर की ना सूखी सब्जी बनाई है, सूखा पनीर। कुछ डिफरेंट ट्राई किया है आज, लेट्स सी कैसा होता है। अगर अच्छा होगा तो मैं अभी तो फिलहाल बस बोल करके ही आपको रेसिपी बताऊंगी, और फिर इसकी अगर मतलब टेस्टी होगा तो इसकी स्पेशल रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। टिमटिम आ जाओ बेटा, खाना ले लो जल्दी, फिर मेडिसिन भी देना है बाबू। फीवर तो अब नहीं आ रहा बट कोर्स पूरा करना ही है। आ जाओ, ये लो। थैंक यू। टिमटिम जस्ट अभी सोकर उठी। एक्चुअली हम लोगों ने लंच करने के बाद ना, बच्चे तो दोनों सो गए थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जगे हुए थे और थोड़ी बहुत बातें की। फिर इनको थोड़ा बाहर जाना था, चले गए। तो मीनवाइल मैंने अपना ना थोड़ा सा अभी मैंने मेरा वो एक्सरसाइज कर लिया। टिमटिम हाँ राम उठ गया ना, मैं टीवी देख करके थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया मैंने, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था दो दिनों से, बच्चे बीमार थे 2-3 दिनों से, तो बाहर जाना तो हो नहीं पा रहा था। उठ गया राम भी। हाँ यहीं पर है। हेलो, उसको ना अभी मैंने हॉल में ही मैट्रेस डाल के सुलाया हुआ है। आज पता मैंने सोचा था कि मैं गुजिया बनाऊंगी, नहीं तो नमकीन चूड़ा होता है ना, वो दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाई हूँ अभी तक के, और 6 से ज़्यादा हो गया है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं, और मुझे बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। बस चेंज करूँगी थोड़ी देर से ड्रेस। मुझे थ्रेडिंग कराने भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे सब कुछ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब बस 2 दिन बाद होली है। वैसे तो होली के इमीडिएटली पहले थ्रेडिंग वैक्सिंग वगैरह नहीं करानी चाहिए, बिकॉज अगर आप होली खेलते हो उसके बाद तो आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक पोर्स वगैरह ओपन रह जाए तो इसलिए देखते हैं। अगर आज करवा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल वल नहीं करवाऊंगी मैं। फिर मैं निकल गई थी पार्लर जाने के लिए, और देख रहे हैं मेरे चेहरे की खुशी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये मौका मिलता है कि मैं पार्लर जा पाती हूँ सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। सो बस आज वो दिन था। घर आ गई मैं थ्रेडिंग करा करके, और पता गई तो थी मैं सिर्फ थ्रेडिंग, अपर लिप्स और अंडर आर्म्स कराने थे मुझे, बट फिर मैंने सोचा कि जब आई हूँ तो वैक्स भी करवा ही लेती हूँ, मतलब हैंड और लेग वैक्स। सो वो भी करवा लिया। मैं ना जनरली मतलब लास्ट कुछ टाइम से ना मैं रीका ही करवा रही थी फुल बॉडी में, रीका वैक्स। बट मैंने ऑब्जर्व किया ना कि रीका तो ऑयल से निकलता है, ऑयल सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल तो होता है नहीं। तो हम पार्लर में कितने भी अच्छे से निकलवा लेना, वो घर आके अजीब सी एक चिकनाहट रीका कराने के बाद में फील होती ही है हमेशा। तो ना मैंने लास्ट टाइम डिसाइड कर लिया था कि अब मैं फुल बॉडी में रीका नहीं कराऊंगी, अब मैं चॉकलेट ही करवाऊंगी। तो इसलिए मैंने ना चॉकलेट वैक्स करवाया, सिर्फ अंडर आर्म्स में रीका कराया, बिकॉज अंडर आर्म्स की जो स्किन है ना वो थोड़ी सी डार्क सी हो जाती है डेड स्किन जम के, तो उसके लिए रीका बेस्ट होता है। तो अंडर आर्म्स मैंने रीका से कराया, बाकी फुल जो बॉडी का है वो तो मैंने चॉकलेट से ही करा लिया, और अब बड़ा अच्छा लग रहा है क्लीन क्लीन सा। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि अभी ये होलिका दहन के दिन ना साड़ी पहनूंगी। सो स्लीवलेस ब्लाउज है, इसलिए मैंने सोचा अभी अंडर आर्म्स भी करा के रेडी हो जाते हैं। अभी मेरा फेस देखो, थ्रेडिंग अपर लिप्स करा लिया है, क्लीन अप फेशियल कुछ भी नहीं कराया है, क्योंकि मैं करवाती ही नहीं हूँ। नाक में मेरे ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं, मुझे विजिबल है, कैमरे में नहीं होगा बट ऐसे विजिबल है कि ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, बट वो मैं ना स्ट्रिप से निकाल लूँगी। मुझे क्लीन अप वगैरह की इतनी ज़रूरत है नहीं, जब ज़रूरत नहीं है तो करवाने का क्या मतलब, इसलिए कुछ नहीं करवाया, तो नहीं करवाती हूँ। आप आ गए मम्मा को ढूंढते ढूंढते,
अरे बाबा ले, ये देखो कौन आ गया मम्मा को ढूंढते ढूंढते। हाँ आ जाओ आ जाओ। किचन में आ गई हूँ मैं। शाम को कंफ्यूज थी ना कि चूड़ा वगैरह बनाऊं होली के लिए कि गुजिया बनाऊं। सो फाइनल डिसाइड किया मैंने कि मैं चूड़ा बनाऊंगी। तो चूड़ा कैसा, मेरी मम्मी के स्टाइल का बनाऊंगी जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उसमें क्या होता है, सेव होती है घर की बनी हुई, फली दाने होते हैं, चूड़ा होता है, तो ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो कोशिश करूंगी बनाने की। मुझे मालूम है मुझसे वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना मम्मी के यहाँ तो वो खूब खाते हैं, और वहाँ से कोई आता है तो वहाँ से मंगवाते हैं हम, और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, बट आई एम श्योर वैसा नहीं बन पाएगा। सबसे पहले ना सेव के लिए मैं बेसन घोल ले रही हूँ। तो बेसन मम्मी बहुत सिंपल घोलती है। बेसन में बस मिर्ची, हींग, नमक और हल्दी, बस इतनी सी चीज़ें का बेसन रेडी करती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा उसमें डालूँ क्या, वो क्या बोलते हैं उसे, अजवाइन। बट अगर वो फंस गया उसमें तो फिर बिगड़ जाएगा, रहने देती हूँ ना। सिंपल ही बनाती हूँ जैसे मम्मी बनाती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मैं पानी की हेल्प से गूंद लूँ। मुझे ना बेसन गूंदना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट कोई बात नहीं। सो बस इस कंसिस्टेंसी में आटा घोल के रख दिया मैंने अराउंड 10-15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में ना ऑयल गरम किया मैंने, और सबसे पहले फली दाने वगैरह सेक लिए, फली दाने और थोड़े से काजू। मैं बस मेरा तरीका, मतलब मेरी मम्मी का तरीका शेयर कर रही हूँ। हर किसी का अपना वे होता है एक्चुअली ये चूड़ा वगैरह बनाने का, और दिवाली में भी बनते हैं, होली में भी बनते हैं। तो मेरे हस्बैंड को एक्चुअली बहुत पसंद है ये, तो उनको क्रंची चीज़ें अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ना बना देती हूँ। वो मुझे बीच में भी बोलते हैं बिना किसी फेस्टिवल के कि तुम बनाओ, तो मैं बना देती हूँ। बट मम्मी जैसा नहीं बन पाता, बट अच्छा बनता है। सो ये देखिए, ये मैंने ना फर्स्ट टाइम की जो सेव थी ना, वो मैंने इस तरीके से बना दिया। और सेव काफ़ी क्विकली बनते हैं, ज़्यादा देर नहीं छोड़ते उनको तेल में, नहीं तो ये जल जाते हैं बहुत ही फटाक से। और इस तरीके से पता छन्नी में मतलब ऐसे रखने से, जैसे मैं रख रही हूँ ना, तो ऑयल नीचे टपकता है, और वो ऑयल को आप रीयूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आपके खाने में एक्सेस ऑयल नहीं रहता। तो इसलिए मैं एक बड़े छन्नी के ऊपर छान छान के रखती हूँ चीज़ें। सो ऐसे फटाफट मैंने सारे सेव बना लिए, और सेव काफ़ी टेस्टी बने थे। फिर उसके बाद में ना, ये मेरी मम्मी का ट्रिक है, बहुत कम ऑयल में चूड़े को ना सेक लेते हैं। मतलब जनरली लोग ना तलते हैं चूड़े को, मतलब बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं ये जो पोहा है इसको पकाने में, रोस्ट करने में। बट मेरी मम्मी बहुत कम ऑयल में करती है। तो सेम वही चीज़ मैंने भी, बहुत ही कम ऑयल, मतलब कढ़ाई में जितना तेल था ना उतना ही, मतलब जितना तेल लगा हुआ था सिर्फ उतने तेल में ही मैंने उसको रोस्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, जब वो रोस्ट हो गया अच्छे से, बिना नमक के रोस्ट किया था, फिर मैंने एक बड़ी कढ़ाई में ना बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया, उसमें मैंने हरी मिर्ची, और ना मैंने ये सुखा के रखा हुआ है कड़ी पत्ता, आप भी सुखा के रख सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसे। हरी मिर्ची डाल दिया था, सूखी थी हरी मिर्ची भी। फिर उसके बाद में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, बस इतने मसाले डाले। और फिर उसके बाद में जो सेका हुआ पोहा रखा था ना, क्रंची क्रंची वाला, वो डाल दिया इसमें, गैस बंद कर दिया मैंने। बस फिर इसको अच्छे से ना मिक्स करना है। तो जो हल्दी और नमक का टेस्ट है ना, वो भी हमारे पूरे चूड़े में अच्छे से लग जाएगा। पहले मैंने नमक नहीं डाला था चूड़ा में। फिर उसके बाद में मैंने इसमें पीनट और वो काजू डाल दिए, और फिर ये जो सेव हमने बना के रखे हैं ना, क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची, ये डाल दिया। बस फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। आप चाहें तो उसमें ऊपर से थोड़ा सा शुगर डाल सकते हैं, खट अगर आपको मीठा पसंद हो तो। मेरी मम्मी तो नहीं डालती, तो मैं भी नहीं डालती हूँ। काला नमक डाल सकते हैं, उससे टेस्ट काफ़ी एनहांस हो जाता है। मैंने भी थोड़ा सा काला नमक डाला था। सो फाइनली बन गया चूड़ा, और क्या पता कैसा बना है, पूछूंगी मैं इनसे। और अब मेरा पूरा किचन ये देखिए कैसा हो रहा है, पूरा गंदा। ये मैं अभी क्लीन करूँगी। सारे डब्बे मैं एक्चुअली एक हाथ से शूट कर रही थी, एक हाथ से बना रही थी। तो जैसे सेव भी मुझे थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करने थे, मम्मी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मेरे थोड़े बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं। बट अब कोई बात नहीं, टेस्ट से मतलब है। और सारे डिब्बे खुले पड़े हैं, इनको बस मैं बंद करती हूँ। सो अब आज का दिन मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब कल बस मुझे बनाना है गुजिया। गुजिया आज नहीं बनाया क्योंकि खोए की होगी तो हो सकता है 1-2 दिन में ख़राब हो जाए, तो कल बनाऊँगी। और बस फिर और कुछ नहीं बनाना, बाहर से कोई मिठाई विठाई कुछ नहीं लाऊंगी मैं। एंड देखते हैं, मैं इस बार सोच रही हूँ पूरा व्लॉग अच्छे से करूँगी, लाइक होलिका दहन वाला भी एंड मेन होली वाला भी। लेट्स सी हो पाता है कि नहीं। और बच्चे मस्ती कर रहे हैं। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। मैंने तो इन डब्बों में, एक में मटरी है, एक में चकली है, वो खाली डब्बा, ये बहुत मैसी है। अभी यहाँ पे सब क्लीन करूँगी। चकली, मटरी, चूड़ा बन गया। अब कल बनेगा बस क्या, गुजिया। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों ने क्या क्या बनाया है, आपके घर में क्या क्या बन रहा है, या क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।